श्रीकृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करने वालों के दुख हरता श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद को बार बार नमस्कार हो। सभी साधनों का फल है मन शुद्धि। इसके लिए मनुष्य भांति भांति के साधन करता है। जगत विकृत नहीं हुआ, मन की अशुद्धि के कारण ही जगत भी विकृत लगता है। इस जग में ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी। ज्ञानी के लिए यह जगत आनंददायी है और अज्ञानी के लिए दुखदायी। ज्ञानी का मन अति शुद्ध होता है और अज्ञानी का पशु सा जड़। काम क्रोध आदि विकार मन को अशुद्ध करते हैं। मन निर्विकार निर्वासनामय बनेगा तभी शुद्ध होगा। शुद्ध हुआ मन निष्काम बनेगा और तभी ज्ञान का उदय होगा। मन शुद्धि के लिए योगी जन ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम आदि करते हैं, किंतु कई बार ऐसा करने पर भी मन पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाता। जब श्री कृष्ण विरह से व्याकुल होकर कृष्ण दर्शन के लिए प्राण छटपटाने लगते हैं, तब मन शुद्ध होता है। विरह अग्नि में मन की मलिनता जल जाती है। साधारण जन तो प्रभु विरह सह लेता है, किंतु संतों के लिए तो प्रभु विरह असह्य है। उनकी दर्शनातुरता शरीर को जलाकर मन को तन्मय कर देती है। तब वे ईश्वर का अनुभव करते हैं। वैसे तो ईश्वर सर्वत्र है। कृष्ण विरह में जलते हुए व्रजवासी आंसू बहाने लगते हैं। उन्हें वृंदावन स्मशान सा लगता है। विरह में जब जीव बेचैन हो जाता है, तब अपने प्रिय पात्र की मधुर छवि उसकी दृष्टि में तैरने लगती है। संयोग की अवस्था में तो वह प्रिय एक ही दिखाई देता है, जबकि विरह अवस्था में स्थान स्थान पर कई रूपों में वह दिखाई देता है। वियोगावस्था में तो जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है, वहाँ वहाँ अपना प्रिय पात्र दृष्टिगोचर होता है। श्री कृष्ण शरणम मम। गोपी प्रेम की कथा उद्धव जी के प्रसंग के साथ समाप्त हुई। गोपियाँ प्रेम लक्षणा भक्ति के आचार्य हैं। संसार व्यवहार निभाते हुए भी किस प्रकार प्रभु भक्ति की जा सके, वह उन्होंने बतलाया है। भागवत में हर चरित्र के अंत में उसका रहस्य भी निर्दिष्ट है। कंस और कंस की रानियां, अस्थि और प्राप्ति की बातें हमने देख ली। नीति अनीति से किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाकर धन कमाने वाला व्यक्ति कंस है। जब से लोगों ने धन को ही सभी सुखों का आधार माना है और बैंक बैलेंस की चिंता में खोए से रहने लगे हैं, तभी से पाप बढ़ता ही जा रहा है, कंस बढ़ते ही जा रहे हैं। पैसा चाहे कोई सुख दे सकता हो, शांति नहीं दे सकता। दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 50वें अध्याय में जरासंध के आक्रमण की कथा है। जब तुम 50 वर्ष के हो जाओगे, जरासंध काल तुम्हारी मथुरा नगरी शरीर पर आक्रमण करेगा। जरासंध विद्यावस्था है। हमारी उत्तरावस्था ही जरासंध है, जो शरीर के कई अंगों पर धावा बोल देती है। 50 वर्ष पूरे होने पर जरासंध आता है। जीवन का पूर्वार्ध समाप्त हुआ और अब उत्तरार्ध आया है। विद्यावस्था शुरू हो रही है। जरासंध के आने पर मथुरा का गढ़ टूटने लगता है। आँखों की, कानों की, हाथ पांव की शक्ति क्षीर्ण होती जाती है। 40वां वर्ष शुरू होते ही प्रवृत्ति में कटौती शुरू करनी चाहिए। प्रभु की सेवा का समय बढ़ाते जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार पराजित किया, तो वह 18वीं बार काल्यवन को साथ लेकर आया। उसने काल को पहले भेजा। जब जरासंध वृद्धावस्था अपने साथ कालेवन काल को भी ले आता है, तब बचना आसान नहीं है। जरासंध और कालेवन एक साथ आ धमके तो श्री कृष्ण को मथुरा को छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा। द्वारिका अर्थात ब्रह्म विद्या। द्वारिका ब्रह्मधास्या सा ब्रह्म विद्या, अर्थात श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या का आश्रय लिया। मथुरा मानव काया छोड़कर ब्रह्म विद्या का आश्रय भगवान को भी लेना पड़ा। जब वृद्धावस्था अपने साथ काल को भी ले आई, तब द्वारिका ब्रह्म विद्या का आश्रय ले लो। ब्रह्म विद्या द्वारिका के द्वार काल और जरासंध के लिए खुल नहीं सकते। ब्रह्मनिष्ठ को काम, भोग, काल या वृद्धावस्था सता नहीं सकते। वृद्धावस्था में बूढ़ा 17 बार बीमार होकर बच जाता है, किंतु 18वीं बार तो काल उसे नहीं छोड़ता। जरासंध का त्रास अर्थात जन्म मृत्यु का त्रास। जन्म लिया है तो जरा और मृत्यु की अवस्था सहनी ही पड़ेगी। नरक क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम। शंकर स्वामी कहते हैं, यह शरीर ही नरकवास है। जन्म धारण करना ही नरकवास है। किसी भी समय गर्भावास न करना पड़े, ऐसा प्रयत्न करो।
भगवान की प्रेरणा के कारण कुछ महापुरुष भगवान के कार्यों के लिए जन्म लेते हैं, वह उत्तम है, किंतु वासना के बंधनों के कारण जन्म लेना नरकवास है। जरासंध और काले वन के धक्के खाते हुए मथुरा शरीर छोड़ने की उपेक्षा समझ बूझ कर छोड़ना अधिक अच्छा है। प्रवृत्ति हमें छोड़ दे, इससे पहले ही हम ही उसे क्यों न छोड़ दें। अपने पति कंस की मृत्यु हो गई तो अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर आ गई। जरासंध ने कंस हत्या की सारी बात जानी तो उसने मथुरा पर आक्रमण किया। उसके 17 आक्रमण श्री कृष्ण और बलराम ने मार हटाए। जब 18वीं बार लड़ने के लिए आया और अपने साथ कालेवन को भी ले आया तो कृष्ण ने मथुरा त्याग का निश्चय किया। अब तो मैं आनर्त देश वर्तमान ओखा प्रदेश में समुद्र किनारे शांति से रहूंगा। भगवान ने विश्वकर्मा को द्वारिका नगरी के निर्माण का आदेश दिया। बड़े बड़े भव्य राजप्रासादों का निर्माण किया गया। कहते हैं कि यह महले इतने तो विशाल थे कि लोगों द्वारा ढूंढने पड़ते थे। द्वार कहाँ से, ऐसा बार बार पूछा जाने के कारण ही इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। का अर्थात ब्रह्म। उपनिषद के अनुसार क अक्षर ब्रह्म सूचक है। जहाँ प्रत्येक द्वार पर परमात्मा का वास है वह नगरी द्वारिका है। जिस शरीर रूपी नगरी के इंद्रिय रूपी द्वारों पर परमात्मा को स्थान दोगे तो जरासंध और काले वन तुम्हें सता नहीं सकेंगे। द्वारिका में ये दोनों घुस ही नहीं सकते। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव काले वन पर विजय पाता है। यदि जरासंध तुम्हारा पीछा कर रहा है तो प्रवर्षण पर निवास करो। प्रवर्षण पर्वत अर्थात जहाँ ज्ञान और भक्ति की मूसलाधार वर्षा हो रही है, वह स्थान जहाँ कथा श्रवण का लाभ मिले, भक्ति रस की धारा बहती रहे, वहाँ जाओ। 91 वर्ष में प्रवर्षण पर्वत पर निवास करो, वहाँ जरासंध सता नहीं पाएगा। श्री कृष्ण भी जरासंध के त्रास से छूटने के लिए प्रवर्षण पर्वत पर चले गए थे। 51-52 वर्ष की वय होते ही गृहस्थाश्रम के लिए तुम पात्र नहीं रहते। तुमने वन में प्रवेश पा लिया, अर्थात घर की आसक्ति अब छोड़नी है। विलासी लोगों के बीच में रहकर विरक्त जीवन जीना आसान नहीं है। जहाँ भक्ति और ज्ञान की सतत वर्षा हो रही है, वैसी पवित्र भूमि में बसकर ही तुम जरासंध से पीछा छुड़ा सकोगे। भोग भूमि में भक्ति ठीक से नहीं हो पाती। शहर छोड़कर गया सी पवित्र नदी के किनारे बसकर भक्ति करो। श्री कृष्ण शरणम मम। आज नगरों में बड़ी भीड़ हो गई है। पगड़ी ब्राह्मणों के मस्तक से उड़कर मकानों के ऊपर बैठ गई है। यदि ये बूढ़े लोग शहर छोड़कर नदियों के किनारे जा बसे तो शहर में भीड़ कुछ कम होगी और वे लोग वहाँ भक्ति भी अच्छी तरह कर सकेंगे। जन्म मृत्यु की व्यथा ही तो जरासंध है। संकल्प करो कि अब मुझे न तो पुरुष बनना है और न तो स्त्री, मुझे पुनर्जन्म ही नहीं लेना है। जरासंध, जन्म जरा मृत्यु के त्रास से छूटने के लिए प्रतिदिन 21,000 जप नियमित करते रहो। जप के बिना पाप और वासना छूट नहीं पाएंगे। कथा श्रवण पाप को जलाकर मार्गदर्शन देता है। कथा सुनकर जप का, भगवान की भक्ति करने का, सत्कर्म करने का संकल्प करो। कथा श्रवण करने से भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। तो ब्रह्मचर्य पालना का, ध्यान जप का, सेवा स्मरण का व्रत लो। एक बनिया कथा श्रवण करने जाता। कथाकार महाराज ने उससे कहा, तुम कथा तो सुनते हो, सो कुछ अच्छा सा संकल्प करो, सत्य बोलने का संकल्प करो। तो बनिया ने कहा कि वह तो व्यापारी है, सत्य ही बोलेगा तो सारा कारोबार ही चौपट हो जाएगा। इस पर महाराज ने कहा कि किसी की निंदा न करने का व्रत लो। बनिया कहने लगा, महाराज जब तक रात को मैं 2-3 घंटों बातों में न गुजारूं मुझे नींद नहीं आती, सो मैं यह व्रत भी नहीं ले सकता। महाराज, मैं संकल्प करता हूँ कि रोज सुबह अपने सामने रहने वाले कुम्हार का मुंह देखूंगा। देखा इस बनिए का संकल्प। वह हर सुबह कुम्हार का मुंह देख लेता था। एक दिन सुबह वह कुम्हार कुछ जल्दी उठकर गांव के बाहर मिट्टी लेने गया तो बनिया उसका मुंह देख न पाया। वो बनिया अपना नियम निभाने के लिए उस कुम्हार को ढूंढने निकला। अब भाग्य की बात तो देखो कि उस दिन कुम्हार मिट्टी खोद रहा था तो सोने से भरा हुआ एक घड़ा उसके हाथ लग गया। वह उस घड़े को निकाल रहा था कि उस समय वह बनिया आ पहुंचा। बनिए ने कुम्हार का मुंह देखकर कहा, चलो मैंने देख लिया। उधर कुम्हार ने समझा कि बनिए ने सोने का बड़ा घड़ा देख लिया है, यदि वह राजा से कह देगा तो सब कुछ जब्त हो जाएगा। सो उसने बनिए से कहा, तूने देखा तो है लेकिन किसी से मत कहना, मैं तुम्हें आधा भाग देता हूँ। बनियों को सोना मिल गया। अब बनिया सोचने लगा, मैंने इस कुम्हार के मुख दर्शन का व्रत लिया तो लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। यदि मैंने स्वयं प्रभु के दर्शन का व्रत लिया होता तो कितना अच्छा होता। श्री कृष्ण शरणम मम। 2 संकल्प तो सभी को करने चाहिए, एक पाप कर्मों से बचने का और दूसरा सत्कर्मों में ही लगे रहने का। 21,000 जप करने को इसलिए कहा गया है कि मनुष्य सामान्यतः दिन में 21,600 बार सांस लेता है,
अर्थात प्रत्येक श्वासोच्छ्वास के साथ भगवान का नाम जपते रहना है। ऐसा होने पर ही जरासंध के त्रास से बच पाओगे। काले वन का नाश तो करना था, किंतु श्री कृष्ण उसे स्वयं मार नहीं सकते थे। काले वन को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि यदुवंश का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं पाएगा। काले वन ने जब श्री कृष्ण का पीछा किया तो वे भागते छिपते प्रवशन पर्वत के उस गुफा में जा पहुंचे जहां राजा मुचकुंद तपश्चर्या कर रहे थे। काले वन ने गुस्से से मुचकुंद को ठोकर मारी। मुचकुंद ने आंखें खोली और उनकी दृष्टि काले वन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया। परमात्मा के ध्यान में लगे हुए व्यक्ति को काल मार नहीं सकता, उसके सामने तो उल्टे काल स्वयं मर जाता है। अब जब मुचकुंद ने जाना कि श्री कृष्ण आए हैं तो वह प्रार्थना करने लगे। जीव को मनुष्य की देह मिली है, किंतु विषयासक्त होने के कारण वह भगवान के चरणारविंद की सेवा करता ही नहीं है। मनुष्य कितना प्रमादी है। जीव की स्थिति तो सर्प के मुंह में फंसे हुए मेंढक सी है। सर्प के मुंह में फंसा हुआ मेंढक अपनी मृत्यु की तो सोचता ही नहीं, उल्टे यदि कोई जंतु निकट आया तो उसे निगल जाने के लिए जीभ लंबी करता है। मनुष्य भी काल के मुंह में फंसा है, फिर भी उसकी विषयासक्ति मिटती नहीं है। 50 वर्ष की वय पूरी होते ही समझ लो कि तुम काल के मुंह में आधे तो जा ही चुके हो। काल तो हमेशा सावधान ही रहता है, जीव ही असावधान रहता है। सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मुचकुंद प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ कृपा कीजिए कि मेरा मन सांसारिक जड़ पदार्थों की ओर न जाए, मुझे अनन्य भक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं, मुचकुंद इस जन्म में तो तुझे अनन्य भक्ति नहीं मिल पाएगी। तो युवावस्था में बड़ा कामी और विलासी था। जो काम के हाथों पिटता है उसे काल के हाथों भी पिटना पड़ता है। तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। तेरा वह जन्म ब्राह्मण योनि में होगा और उस जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मुचकुंद ने कठोर तपश्चर्या की और क्षत्रिय शरीर छूट गया। अगले जन्म में वे ब्राह्मण बने। द्वापर युग के क्षत्रिय राजा मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता का रूप लेकर अवतरित हुए। वे द्वारकाधीश के बड़े प्यारे थे। भगवान ने उनके 52 कार्य परिपूर्ण किए थे। श्री कृष्ण शरणम मम। मुचकुंद राजा की कथा इस तथ्य को द्योतक है कि अपने युवावस्था को विलासिता में बिता देने वाले को मुक्ति मिलना बड़ा दुष्कर है। ऐसों को अनन्य भक्ति भी नहीं मिल पाती। सो धीरे धीरे संयम को बढ़ाते जाना चाहिए और भगवदमय जीवन जीना चाहिए। प्रभु से अनन्य भक्ति की मांग करो। जवानी में भी सतत ईश्वर स्मरण करो। युवावस्था भी प्रभु भजन में बिताओ। ऐसा करने पर ही इस जीवन में अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मात्र विद्यावस्था में ही ईश्वर की सेवा स्मरण भजन करने सो तो अगला जन्म ही सुधर पाएगा, वर्तमान जन्म नहीं। अब आगे रुक्मणी हरण का प्रसंग आएगा। परमात्मा लक्ष्मी के स्वामी है। लक्ष्मी जी जीव मात्र की माता है, अतः जीव का तो लक्ष्मी के विवेकपूर्ण उपयोग मात्र का अधिकार है, उपभोग का नहीं। लक्ष्मी के उपभोग का अधिकार तो मात्र नारायण को ही है। उपयोग और उपभोग में अंतर है। इंद्रियों को अनिवार्य वस्तु विषयों का देना उपयोग हुआ, किंतु इंद्रियों की बिना आवश्यकता के भी उन्हें विषय देते रहना, उन्हें बहलाते रहना उपभोग है, स्वेच्छाचार है। इंद्रियों के अधीन होकर विषयों को देते रहना उपभोग है। धन के दुरुपयोग से इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करने वाले देव हैं और दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। भागवत की कथा मानव को देव बनाने के लिए है। समय, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग करो। मनुष्य अपना बहुत सा समय संपत्ति और संतति के पीछे गवा देता है। जीव बहुत सा समय फैशन और व्यसन में नष्ट कर देता है। शरीर या संतति को अतिशय व्यथा देना या अतिशय दुलारना अच्छा नहीं है। यदि परमात्मा ने तुम्हें अधिक दिया है तो सदुपयोग करने का अधिकतर उत्तरदायित्व तुम पर है। यदि भगवान अप्रसन्न होंगे तो जीव मात्र की दुर्गति होगी। शास्त्रों में लक्ष्मी के 3 भेद बताए हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी। पहला, लक्ष्मी नीति अनीति दोनों तरह से प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी है, जिसका कुछ सदुपयोग भी होगा और कुछ दुरुपयोग भी। महालक्ष्मी धर्मानुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी है। श्रम की मात्रा से अधिक लाभ उठाना, मुनाफा लेना पाप और चोरी है। जीवन में धन नहीं, धर्म मुख्य है। धर्म ही मृत्यु के पश्चात भी साथ आता है। धर्मानुसार श्रम पूर्वक नीति से प्राप्त धन महालक्ष्मी है। ऐसा धन हमेशा शुभ कार्यों में ही खर्च होगा। तीसरा, अलक्ष्मी पापाचरण अनीति से प्राप्त धन अलक्ष्मी है। ऐसा धन विलासिता में ही बह जाएगा और जीव को शांति देने के बदले रुलाता जाएगा। मृतात्मा के साथ धर्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं जाता। नीति, धर्म, सदाचार से प्राप्त धन ही महालक्ष्मी है, जो शांतिदायी भी है। श्री कृष्ण शरणम मम। महालक्ष्मी नारायण को ही प्राप्त हो सकती है, शिशुपाल को नहीं। रुक्मणी हरण की कथा का यही तात्पर्य है।
रुक्मणी महालक्ष्मी ही है जो शिशुपाल को नहीं नारायण को ही वरण करती है। शिशु के लालन पालन में जिसका धन और समय लगा रहता है वह कामी पुरुष ही शिशुपाल है। जो हमेशा सांसारिक और भौतिक सुखों के पीछे ही भागता है वही शिशुपाल है। भगवान ने मथुरा में एक भी विवाह नहीं किया था। उनके सभी विवाह द्वारिका में संपन्न हुए। प्रत्येक इंद्रियों को वश में करके ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर लेने के बाद ही विवाह करो। बिना योग का भोग अपने साथ रोग ले आएगा। तप न होगा तो भोग शरीर को रोगी बना देगा। सभी इंद्रियां शरीर के द्वार है और कृष्ण सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। जितेंद्रिय बनकर विवाह करो, इंद्रियों का सेवक बनकर नहीं। इसी कारण से तो गृहस्थाश्रम के पूर्व ही ब्रह्मचर्य आश्रम का आयोजन किया गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज मैं रुक्मणी विवाह का प्रसंग विस्तार से सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रुक्मी था और कन्या का नाम रुक्मणी। भागवत ने उनकी माता का नाम नहीं बतलाया है, किंतु अन्य ग्रंथों के अनुसार उनकी माता का नाम शुद्धमती था। जहाँ मति शुद्ध होती है वहीं महालक्ष्मी का आगमन होता है। रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार थी। भीष्मक राजा की इच्छा थी कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से किया जाए, किंतु राजा का पुत्र रुक्मी अपनी बहन का विवाह गोपाल के साथ नहीं राजा शिशुपाल के साथ करना चाहता था। रुक्मणी ने भाई की इच्छा जानी तो उसे बड़ा दुख हुआ। रुक्मी ने शिशुपाल को बारात लेकर आने का आमंत्रण दिया। कामी शिशुपाल बारात सहित आ पहुंचा। गणपति पूजा के समय भी इस कामी का ध्यान तो रुक्मणी की ओर लगा हुआ था। उसका ध्यान कन्या के दैहिक सौंदर्य की ओर था। जब साधारण जीव विवाह करने जाता है तो कामाधीन होकर जाता है। प्रभु तो गोपाल अर्थात गौ इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले हैं। भगवान जितेंद्रिय बनकर विवाह करने जाते हैं। शुद्धमती के अंतपुर में एक सुदेव नामक ब्राह्मण आता जाता था। रुक्मणी ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में लिखा हुआ मेरा यह पत्र तुम श्री कृष्ण तक पहुँचा दो। श्री कृष्ण शरणम मम। एकनाथ महाराज ने रुक्मणी स्वयंवर पर भाष्य लिखा है। वे कहते हैं कि रुक्मणी श्री कृष्ण का विवाह शुद्ध जीव और ईश्वर का विवाह है। भागवत कथा के अंतिम दिन को इस विवाह की कथा आती है। जिसे तक्षक नाग के दंश से मरना है, क्या वह लौकिक विवाह की बातें सुनेगा? योगी श्रेष्ठ परमहंस सुखदेव जी यह कथा कह रहे हैं। भाषा विवाह की है, जबकि तात्पर्य तो जीव से के ईश्वर से मिलन का है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मैं निरपेक्ष हूँ, मैं निष्काम हूँ। रुक्मणी भी तो कहती है कि उसे भी विषय सुख की इच्छा और अपेक्षा नहीं है। रुक्मणी ने अपने पत्र में लिखा था कि वह निष्काम है और उसके मन में कोई विकार वासना नहीं है। सामान्य कन्या ऐसी बात कैसे कह पाएगी? श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों निष्काम निर्विकार है, अर्थात यह प्रसंग लौकिक विवाह का नहीं आध्यात्मिक मिलन का है। अलौकिक सिद्धांत को समझाने के लिए लौकिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भागवत के श्लोक यही अर्थ बताते हैं। लग्न के पूर्व भी रुक्मणी ने निर्विकारिता की बात कही थी। लग्न के पश्चात भगवान उससे कहते हैं, मुझे स्त्री की और वंश वृद्धि की इच्छा नहीं है। क्या कोई साधारण पुरुष विवाह के बाद ऐसी बात करेगा? जो व्यक्ति ईश्वर के साथ विवाह करना चाहता है उसके रिश्तेदार बहुत सताते हैं। रुक्मी भी अपनी बहन का विवाह भगवान से होने के विरुद्ध था, किंतु यदि जीव सद्गुरु की शरण ले तो बेड़ा पार हो जाता है। रुक्मणी ने भी सुदेव की सहायता ली थी। जो ईश्वर से मिलना चाहता है उसे अपना जीवन सादा रखना चाहिए। राजकन्या होते हुए भी रुक्मणी पार्वती के दर्शन के लिए पैदल ही गई। सुखदेव जी यह कथा कह रहे हैं। परीक्षित भी इस अलौकिक विवाह कथा में तन्मयता ही बताती है कि यह विवाह साधारण मनुष्यों का नहीं था। यदि रुक्मणी लौकिक सुख चाहती तो वहां उपस्थित अन्य किसी भी राजा के साथ विवाह कर सकती थी, कितने उसने बड़े विवेक से श्री कृष्ण का वर्ण किया। जीव जब ईश्वर के साथ विवाहित होता है तब कृतार्थ होता है। रुक्मणी श्री कृष्ण का विवाह जीव और ईश्वर का मिलन है, जो सुदेव से सद्गुरु की कृपा से हुआ है। रुक्मणी भगवान की आद्य शक्ति है। संत ही ब्रह्म संबंध करा सकता है। किसी सुयोग्य सद्गुरु की मध्यस्थता के बिना जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। श्री कृष्ण शरणम मम। रुक्मणी का पत्र लेकर सुदेव द्वारिका आया। भोजन आदि से निवृत्त होकर द्वारिका नाथ ने सुदेव से कुशल मंगल पूछा। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, क्या सेवा करूं मैं आपकी? सुदेव ने भगवान को रुक्मणी का पत्र दिया और कहा, प्रभु यह रुक्मणी एक सुपात्र कन्या है। वह सुंदरी तो है ही, सद्गुणी, चतुरा और सुशीला भी है। इसके साथ यदि आपका विवाह होगा तो आपका जीवन सुख संतोष से बीतेगा। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का पत्र पढ़ा। अक्षर और भाषा से ही मनुष्य की परीक्षा हो जाती है,
पत्र चाहे विस्तृत न हो, भावार्थ तो पूरा पूरा होना चाहिए उसमें। रुक्मणी ने भी उस छोटे से पत्र में मात्र 7 श्लोकों में मानो गागर में सागर भर दिया था। दोनों का सप्तपदी संबंध शीघ्र ही जुड़ जाना चाहिए, ऐसा सूचित करने के लिए ही 7 श्लोक लिखे। 6 श्लोकों में रुक्मणी ने श्री कृष्ण के 6 सद्गुणों का वर्णन किया। उन श्लोकों में ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य कूट कूट कर भरा है। जीव यदि दीन बनकर ईश्वर की शरण में जाता है तो वे उसकी उपेक्षा नहीं करते, उसे वे अपना लेते हैं। जीव का धर्म भी शरणागति लेना है। पत्र में श्री कृष्ण को सुंदर सा संबोधन दिया गया था। यह जगत नहीं, जगत का सृजनहार सुंदर है। संसार में जो कुछ सुंदरता है वह श्री कृष्ण के सौंदर्य का अंश मात्र है। संसार कार्य है और कृष्ण कारण। सौंदर्य की कल्पना में से विकार का भी जन्म हो सकता है। हमेशा यही सोचो कि मनुष्य की सुंदरता ईश्वर के कारण ही है। भागवत सुंदर दृष्टि देता है, अहम की दृष्टि को बदलता है। जगत जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रश्न दृष्टि का है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नाथ, आप अतिशय सुंदर है। आपके सौंदर्य के साथ साथ आपके 7 सद्गुणों की कथा भी मैंने महात्माओं से सुनी है और इसी कारण से आपसे विवाह करने का मैंने निश्चय किया है। आपके सद्गुणों ने मेरा मन मोह लिया, मेरा चित्त चुरा लिया है। आपके सौंदर्य और सद्गुणों का वर्णन सुनकर मेरा मन निर्लज हो गया है। बार बार श्री कृष्ण कथा सुनने वाले का मन श्री कृष्ण हर लेते हैं। सुखदेव जी जैसे निरपेक्ष वक्ता भी कृष्ण कथा कहने की इच्छा रखते हैं। यदि कोई श्रोता नहीं मिल पाता था तो वे वृक्षों को ही रास पंचाध्यायी सुनाते थे। नाथ, मैं किसी कामी पुरुष के साथ विवाह करना नहीं चाहती। मैंने अपनी आत्मा आपके चरणों में समर्पित कर दी है। परमात्मा सोचेंगे कि ऐसी निर्लज कन्या से कैसे विवाह किया जाए। सो रुक्मणी ने आगे श्लोक में लिखा, नाथ, इसमें मेरा अपना कोई दोष नहीं है कि मैं निर्लज हो गई हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम। मैं वैसे तो लज्जा युक्त ही थी, किंतु आपके सद्गुणों ने ही मुझे निर्लज बना दिया है। मैंने निर्लजता के दोषी आप ही के सद्गुण हैं। आप तो सभी के अंतर्यामी हैं। मैं और लिखूं तो क्या लिखूं? मेरे मनोभावना से आप सुपरिचित हैं। रुक्मणी शिशुपाल का नामोल्लेख करना चाहती नहीं थी, किंतु उसने सोचा कि संभव है कि कृष्ण ऐसा सोचेंगे कि यदि हरण करके मुझसे विवाह करेंगे तो उन्हें और तो कुछ मिलेगा ही नहीं। जो कन्या अपने साथ संपत्ति न लाए उससे विवाह करने से क्या लाभ होगा। सो रुक्मणी ने आगे श्लोक में लिखा है कि वह अपनी निजी संपत्ति श्री कृष्ण को देगी। कौन सी है वह संपत्ति? मैंने हमेशा नियमित सत्कर्म किया है। तुलसी की पूजा किए बिना मैं पानी तक नहीं पीती। आज तो नारी तुलसी की पूजा करती ही नहीं है, और यदि कोई नारी करती भी होगी तो चाय पानी के बाद। संयम और सदाचार के बिना जीवन कैसे सुधरेगा? सदाचार का अर्थ है शास्त्र सम्मत, धर्म द्वारा आचार, स्वेच्छाचार नहीं। मैंने कई व्रत नियम आदि की है। मैंने गरीबों को वस्त्र और अन्नदान भी दिए हैं। मैं अपनी पुण्य संपत्ति साथ ले आऊँगी। मैं अपने अलौकिक संपत्ति साथ ले आऊँगी। आप मुझे स्वीकार करें। पतिव्रता पुण्यशाली नारी का पति कभी दुखी नहीं होता, सुखी ही होता है। अपनी संपत्ति की चर्चा करने के बाद रुक्मणी ने स्वयं को प्राप्त करने का उपाय भी बताया। मैं प्रतिदिन पार्वती की पूजा करने के लिए मंदिर जाती हूँ। आप मुझे वहाँ से हर ले जाना। मुझे विश्वास है कि आप इस दासी को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपको प्राप्त करने के लिए हजारों जन्म लेती रहूँगी। मैं आप निष्काम प्रभु से ही विवाह करूँगी, अन्य किसी भी पुरुष के साथ नहीं। यर्हम भुजाक्ष न लभे भगवत प्रसाद जयामसून व्रत कृशान क्षत जन्म भी स्यात्। चाहे 100 जन्म क्यों न लेने पड़े, किंतु मैं वरूंगी तो आपको ही। रुक्मणी जैसे अटल निश्चयी को ही परमात्मा मिलते हैं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस शरीर का त्याग करूंगी। आपके सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति मेरा पति नहीं हो सकता। रुक्मणी का पत्र पढ़कर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। सुना है उसने मेरे लिए अन्न और निद्रा का भी त्याग किया है, सो मैं उससे अवश्य विवाह करूंगा। मन और क्रिया को, मन और वचन को एक बनाओ। वैसा व्यक्ति ही भगवान को पसंद आता है। वे कहते हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। श्री कृष्ण शरणम मम। रुक्मणी श्री कृष्ण की आद्य शक्ति है। वह श्री कृष्ण के सिवाय किसी भी से भी विवाह नहीं कर सकती। भगवान ने अपने सारथी दारुक से रथ तैयार करवाया और ब्राह्मण सुदेव को वंदन करके गणपति का स्मरण किया और रथारूढ़ हुए। घर से बाहर निकलते समय गणपति की इन शब्दों में स्तुति करोगे तो कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होगी। सुमुखश्चै कदंतेश्चै कपिलो गण गजकणकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि य पठेच्छृणुयादिपि
भगवान जगत को यह बताते हैं कि वे स्वयं भगवान होते हुए भी मर्यादा का पालन करते हैं। मर्यादा का अनुचित भंग करने वाला दुखी होता है। यदि तुम्हें अधिक सुख सुविधा मिली है तो मर्यादा का पालन भी अधिक किया जाना चाहिए। भगवान ने पहले सुदेव को रथ में बैठाया। सुपात्र ब्राह्मण का सम्मान करो। साधु संतों का सम्मान करने से लक्ष्मी जी आपके घर में पधारेंगी। एक ही रात में श्री कृष्ण का रथ विदर्भ नगरी में पहुंचा। लोगों को प्रभु के दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। सभी कहने लगे कि रुक्मिणी के योग्य तो यही वर है, दोनों लक्ष्मी नारायण से शोभायमान होंगे। उधर ब्राह्मण हंसता हुआ रुक्मिणी के पास पहुंचा। मैं भगवान को ले आया हूँ, उन्होंने तुझे स्वीकार किया है। रुक्मिणी ने प्रणाम करते हुए पूछा, क्या सेवा करूं मैं आपकी? सुदेव ने कहा कि उनको किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, तेरी जय हो। रुक्मिणी भगवान से मिलाने वाले उस सुदेव की जन्म जन्मांतर की ऋणी हो गई। इधर शिशुपाल भी जरासंध आदि राजाओं के साथ आ पहुंचा। उसने श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुना तो वह कुछ डर सा गया। उसने जरासंध से कहा, वह चोर नहीं कहीं मेरी होने वाली पत्नी की चोरी कर गया तो? जरासंध ने उसे ढांढस बताते हुए कहा, हम यहाँ केवल खाने पीने नहीं आए हैं, समय आया तो तेरे लिए लड़ेंगे भी। रुक्मी ने भी कहा, मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि मेरी बहन के निकट कोई मानव तो क्या पक्षी तक नहीं जा सकता। जब वह पार्वती के मंदिर जाएगी तो उसके आगे पीछे 16 कन्या और मेरे कई पहलवान भी साथ जाएंगे। यह सुनकर शिशुपाल को कुछ शांति हुई। उधर रुक्मिणी ने स्नान श्रृंगार से नियुक्त होकर तुलसी और माता पिता की पूजा की। माता ने कहा, तेरा विवाह होने जा रहा है, सो उचित है कि तू पैदल ही पार्वती के मंदिर पहुंचे। श्री कृष्ण शरणम मम। रुक्मिणी ने दूसरी बार प्रणाम किया तो माता ने वैसा करने का कारण पूछा। पुत्री ने आशीर्वाद मांगे। पुत्री जानती थी कि वह तो पार्वती के मंदिर से सीधे द्वारिका जाने वाली है, उसे घर लौटना नहीं है। कई राजाओं की रुक्मिणी के दर्शन की, माता जी के सौंदर्य को निहारने की इच्छा थी, किंतु उन्हें कुछ नहीं दिख पाया। रुक्मिणी मंदिर में पूजा तो पार्वती की मूर्ति की कर रही थी, किंतु उस मूर्ति में उसे द्वारका नाथ के ही दर्शन हो रहे थे, क्योंकि उसकी भक्ति अनन्य थी। रुक्मिणी ने गणपति और पार्वती की पूजा की और प्रार्थना की, मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगी, मेरा श्री कृष्ण से विवाह हो जाए, ऐसा कीजिए। पार्वती जी ने उसे आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी पूजा समाप्त करके मंदिर से धीरे धीरे नीचे आ रही थी तो कामांध राजागण उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। माता जी को तो वंदन करनी चाहिए। रुक्मिणी ने सोचा कि वह तो जीव मात्र की माता है, ये अपने ही बालक उसको काम विकार से निहार रहे हैं। रुक्मिणी ने अपनी दृष्टि से वह तेज प्रकट किया कि सभी कामांध राजा मूर्छित हो गए। माता जी को जो काम भाव से देखेगा उसका पतन ही होगा। प्रभु के दारुक को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। दूर से गरुड़ ध्वज देखकर रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में उसको बिठला लिया और रथ द्वारिका की दिशा में दौड़ चला। धराशायी राजाओं को जब सुध आई तो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए खड़े हुए। एक कहता था उसे चक्कर आए तो दूसरा कहता था कि तेज के मारे गिर गया था। उन्होंने जब माना कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को हरण ले गए हैं तो उन्हें आश्चर्य आघात लगा। क्या इतने क्षणों में वह सुंदरी को ले भागा? हम उसे युद्ध करेंगे। माता लक्ष्मी को भोगेच्छा की दृष्टि से देखने वाले का पतन ही होता है। शिशुपाल को तो रोना आ गया। मेरी नाक कट गई। जरासंध आदि ने कहा, नारी की भांति विलाप करने की यह घड़ी नहीं है, हम सबकी नाक कट गई है, हमें उस गोपाल से युद्ध करना होगा। शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र आदि अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण का पीछा करना दौड़े। उधर शाम तक कन्हैया घर में न पहुंचा तो बलराम को चिंता हुई। पूछताछ करने पर उन्हें सारी बात का पता चला। वह भी कैसा शर्मीला है कि मुझसे बात तक न की। वे तुरंत सेना को लेकर विदर्भ आ पहुंचे और शिशुपाल, जरासंध आदि की सेना को तितर बितर कर दिया। साथ निभाने का वादा करने वाले राजा भी भाग निकले। शिशुपाल अकेला अपनी किस्मत को रोता रह गया। शिशुपाल रोता रहा किंतु लड़ने नहीं गया। कामी व्यक्ति भीरू ही होता है। उसके पास जरासंध आया और कहने लगा, यदि श्री कृष्ण अकेला होता तो मैं उसे हरा देता, किंतु बलराम को हराना आसान नहीं है। श्री कृष्ण शरणम मम। समय ही हमारे विपरीत है। यदि तू जीवित रहेगा तो हजारों कन्याएं मिल जाएंगी। इस बार तो हम भाग चले। रुक्मिणी श्री कृष्ण से लड़ने आया तो उन्होंने उसे खंबे से बांध दिया। रुक्मिणी ने प्रार्थना की, मेरे भाई को मत मारो। बलराम ने भी कहा, जो भी हो, अब तो यह तेरा साला है, उसे नहीं मारा जा सकता। उन्होंने रुक्मिणी को बंधन मुक्त किया। रुक्मी वैसे तो उद्धत था, किंतु बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने बलराम को प्रणाम किया। रुक्मिणी आनंद से सोचने लगी, मेरे जेठ जी कितने दयावान हैं, उन्होंने मेरे पापी भाई को क्षमा कर दिया। आज तो विवाह के बाद भाई भाई
एक साथ रह नहीं पाते। यदि मन विशाल रखोगे तो झगड़े नहीं होंगे। हमारे देश का आदर्श तो संयुक्त कुटुंब का ही है। राम, लक्ष्मण आदि तथा पांडव भी एक ही घर में रहते थे। कृष्ण ने उद्धव के साथ गोकुल पत्र भेजा कि जब नंद बाबा पधारेंगे तभी वह विवाह करेगा। नंद बाबा को आनंद तो हुआ, किंतु उन्होंने सोचा कि वह तो यहाँ आता नहीं है और ऊपर से मुझे वहाँ बुलवा रहा है, मैं द्वारिका नहीं जाऊँगा। उसके विवाह के दिन मैं यहाँ ब्रह्मभोज करा दूंगा। श्री कृष्ण ने यह बात जानी तो वे स्वयं गोकुल पधारे। मैया, मैं आ गया, मेरे साथ द्वारका चल, नहीं तो कन्हैया अविवाहित ही रह जाएगा। नंद, यशोदा, गोपियाँ तथा अन्य सभी ब्रजवासी द्वारिका पधारे। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों ने वहाँ देहोत्सर्ग कर दिया। गोपियों के भी अंग की मिट्टी से ही गोपी चंदन बना। वहाँ गोपी सरोवर भी है। गोपी चंदन की महिमा न्यारी है। वहाँ महाप्रभु जी की बैठक है। वहाँ उन्होंने भागवत पाठ किया था। फिर वहाँ राजा भीष्मक भी आए। दुर्वासा के शाप के कारण कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारिका में तो रह नहीं सकते थे, सो माधवपुर में विवाह विधि संपन्न हुई। ब्रह्मा ने विवाह विधि का मुहूर्त दिया। मार्गशीर्ष मास की पंचमी। रुक्मिणी को मंडप में लाया गया। ब्राह्मण समुदाय स्वस्ति वचनों का उच्चार कर रहे थे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टियो विजयते गोपाल चूड़ामणि कुर्यात सर्वमंगलम। मेरे प्रभु के भाल पर कस्तूरी का तिलक है, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, नाक के अग्रभाग में सुंदर मोती की बाली है, हथेली में बांसुरी है, हाथों में कंगन है, समग्र शरीर पर हरी चंदन का लेप है, गले में मनोहर मोती माला है और गोपियों से घिरे हुए हैं। ऐसे प्रभु हमेशा सभी का कल्याण करें। श्री कृष्ण शरणम मम। लक्ष्मी नारायण के दर्शन से यादवों को परमानंद हुआ। रुक्मिणी महालक्ष्मी है और कृष्ण नारायण। जीव यदि लक्ष्मी का लाल बनकर उन्हें नमन करेगा तो वे उसे भगवान की गोद में बैठा लाएंगी। यदि लक्ष्मी को माता का स्थान दोगे तो सुखी होगे, किंतु स्वामी बनने का प्रयत्न करोगे तो पतन के गर्त में गिरना पड़ेगा। लक्ष्मी को माता स्वरूप मानने में ही कल्याण है। रुक्मिणी ने यहाँ प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ। उसने शंबरासुर का वध किया और रति के साथ द्वारका आया। शंबरासुर कल्याण को ढकने वाला लौकिक काम है, प्रद्युम्न अलौकिक काम है। लौकिक काम अलौकिक काम से ही नष्ट किया जा सकता है। जगत के किसी जीव से नहीं, केवल परमात्मा से ही मिलने की आशा और इच्छा करो। नारायण धाम में जाने की इच्छा करो। प्रभु से मिलन होने पर जीव को अलौकिक आनंद मिलता है। भगवान से मिलन की आतुरता जागृत होगी तो लौकिक काम का नाश होगा। वह रति कौन है? भगवान की कथा के प्रति रुचि ही रति है। इस रति के साथ भी विवाहित होने से जीव प्रभु मिलन के लिए आतुर हो जाता है। भगवान ने फिर सत्यभामा, जाम्बवती, यमुना के अंश से उत्पन्न कालिंदी आदि के साथ भी विवाह किया। भगवान की 8 पटरानियाँ थीं। अष्टधा प्रकृति ही 8 पटरानियाँ हैं। ईश्वर इन सभी प्रकृतियों के स्वामी हैं। ये प्रकृतियाँ परमात्मा की सेवा करती है। गीता में प्रकृतियों का वर्णन इस प्रकार है। भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्न प्रकृतिरष्टधा। जीव प्रकृति के अधीन है, ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं है। जीव अष्टधा प्रकृतियों के वश में आ जाता है, जबकि ईश्वर उनको अपने वश में करते हैं। प्रकृति अर्थात स्वभाव। तुम स्वभाव के अधीन होने के बदले स्वभाव को ही अधीन कर लो। मनुष्य स्वभाव के आगे हार जाता है। अपने स्वभाव को, प्रकृति को वशीभूत करने वाला जीव सुखी हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वैसे तो प्रकृति और प्राण साथ साथ ही जाते हैं, फिर भी यदि जप, ध्यान, सेवा, स्मरण, सत्संग, सत्कर्म किया जाए, सद्ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो स्वभाव सुधर सकता है। सत्संग का अर्थ है कृष्ण भक्तों का, साधु संतों का और सद्ग्रंथों का संग। अक्रूर जी वंदन भक्ति के आचार्य थे, फिर भी कुसंग ने उनकी बुद्धि विकृत कर दी, सो उन्होंने सत्राजित की हत्या करने के लिए शतधन्वा को उकसाया। सत्संग और भक्ति दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। सत्संग करने वाला यदि परमात्मा का भजन नहीं करेगा तो उसका सत्संग निरर्थक ही रहेगा। श्री कृष्ण शरणम मम। पत्थर नर्मदा जी में हमेशा स्नान करता रहता है, फिर भी वह पत्थर ही बना रहता है। इसी प्रकार कई मनुष्य कथा श्रवण तो करते हैं, किंतु भक्तिमय न होने के कारण उनका जीवन सुधर नहीं पाता है। पहले अपने मन को सुधारो और फिर जगत को सुधारने निकलो। अपने चारित्र से यदि अपनी आत्मा को संतोष मिले तभी मानो कि तुम्हारा स्वभाव सुथरा है। कथा श्रवण करने पर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम न जागे, पाप की ओर घृणा न जागे,
धर्म की और अभिमुखता न हो पाए तो मान लो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। कथा कहती है पाप कर्मों का त्याग करो और प्रभु से प्रेम बढ़ाओ। कथा सुनकर भगवान से ही संबंध बनाए रखो। तुलसी विवाह का यही रहस्य है। एक अध्याय में कहा गया है कि प्रभु ने 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। ये 16,000 कन्याएं तो वेदों की ऋचाएँ हैं। वेद के 3 कांड और लाख मंत्र हैं। पहला कर्मकांड, इसके 80,000 मंत्र है जो ब्रह्मचारी के लिए है। उपासना कांड, इसके 16,000 मंत्र है जो गृहस्थ के लिए है। ज्ञान कांड, इसके 4,000 मंत्र है जो वानप्रस्थ के लिए है। वेदांत का ज्ञान विरक्त के लिए है, विलासी के लिए नहीं। विलासी उपनिषद का तत्व ज्ञान समझ नहीं पाता। भागवत तो सभी के लिए है। वेदों ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन तो अधिक किया किंतु उनको पा न सके, सो वेदों की ऋचा कन्या बनकर श्री कृष्ण से विवाह करने आई। वेदों के मंत्र केवल शब्द रूप नहीं है, प्रत्येक मंत्र ऋषि है, देव है। वेद मंत्र के देव तपश्चर्या करके थक हार गए, फिर भी ब्रह्म संबंध नहीं हो पाया, सो वे कन्या का रूप लेकर आए। वेद की ऋचाएं कन्या बनकर प्रभु सेवा करने आई। गृहस्थाश्रम धर्म का वर्णन वेद के 16,000 मंत्रों में किया गया है, सो श्री कृष्ण की 16,000 रानियां कही गई हैं। 16,000 कन्याओं को मुक्त तो किया किंतु वे सब भौमासुर के कारागृह में बंद थी, सो जगत का कोई पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वे सभी कन्याएं श्री कृष्ण शरण में आई। भगवान ने सोचा कि रामावतार में मर्यादा का अत्यधिक पालन किया था, अब इस कृष्णावतार में वैसा नहीं करना है, सो उन्होंने उन सभी कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। वेद मंत्रों को भौमासुर ने कारागृह में रखा था। भौम का अर्थ है शरीर। शारीरिक सुख में ही रमा रहे वह है भौमासुर। विलासी जीव ही भौमासुर है। विलासी भौमासुर ने राजकन्याओं को बंदी बनाया था, अर्थात अनाधिकारी कामी व्यक्ति ने मंत्रों का अनर्थ किया था। कामी व्यक्ति मंत्र को अपने विलासी मन की पुष्टि के लिए विकृत अर्थ करता है। श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसे व्यक्ति मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। विलासी कहता है कि भगवान ने गीता में मौज उड़ाने को कहा है, सो हम मौज क्यों ना उड़ाए। ऐसे लोग सिद्धिर्भवति कर्मणा वाले श्लोक का हवाला देते हैं। इस श्लोक का सही अर्थ यह है कि कर्मों से सिद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि विलासी लोग और ही अर्थ करते हैं। वास्तव में तो यह श्लोक अनासक्ति का उपदेश देता है। सर्वस्य चाहम का कुछ लोग अर्थ करते हैं कि मैं सभी में चाय के रूप में हूँ। चाय मिले तो स्मृति, अन्यथा अपोहन अर्थात विस्मृति। गीता के श्लोकों का ऐसा विकृत अर्थ करने वाले भी हैं। वेद के का तात्पर्य भोग में नहीं त्याग में है। वेद को भोग नहीं त्याग ही इष्ट है। वेदों का तात्पर्य भोग परक नहीं निवृत्ति परक है। प्रवृत्तियों को एक साथ और हमेशा के लिए छोड़ा तो नहीं जा सकता, किंतु जो कुछ भी करो धर्म की मर्यादा में रहकर करो। धर्म की मर्यादा में रहकर ही अर्थोपार्जन और कामोपभोग करो। वेदों का कहना है कि भोगों को धीरे धीरे कम करते जाओ, संयम को बढ़ाते चलो। वेदों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की चर्चा की है, किंतु उसका निर्देश निवृत्ति का ही है। भोगोपभोग की आदत जीव के अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण है। ऐसे संस्कार जल्दी छूट नहीं पाते, इसलिए वेदों ने धीरे धीरे निवृत्ति बढ़ाने का आदेश दिया है। वैसे तो वेदों में सुरापन की भी चर्चा है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वेद सुरापन का आदेश देते हैं। यह मनुष्य ही है जो मन गढ़त अर्थ उपजा लेता है। गीता में प्रधानतः अनासक्ति का ही उपदेश है, फिर भी लोग अपना अपना अर्थ बताते रहते हैं। कोई गीता को कर्म प्रधान बताता है, कोई भक्ति प्रधान बताता है और कोई ज्ञान प्रधान। वैसे तो गीता में तीनों का प्राधान्य है। शंकराचार्य ने कहा है कि चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है, चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना आवश्यक है। भक्ति पूर्वक कर्म से चित्त एकाग्र होगा। भक्ति उपासना मन को एकाग्र करती है। ईश्वर में मन एकाग्र होगा तो ज्ञान अवश्य मिलेगा। ज्ञान परमात्मा का अनुभव कराता है। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है। गीता के प्रथम 6 अध्याय भक्ति योग के हैं तथा 13वें से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग है। भक्ति, कर्म, वैराग्य में से कौन प्रधान और कौन गौण? सभी तो प्रधान है। जीवन में तीनों का समान आवश्यकता है। गीता केवल कर्म प्रेरक परक नहीं है। विलासी तो वेद और गीता सभी में से विलासी कर्म परक अर्थ निकालेगा।